तो हेलो हेलो भाई लोग, सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले हम लोग के BA थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग का जो आज का टॉपिक है, हम लोग का जो आज का क्या कहते हैं, हम लोग का आज का टॉपिक है वो क्या है, आर्थिक विकास। यानी कि जो आर्थिक विकास की जो परिभाषा देनी है हम लोग को, और उसका क्या बताना है, आर्थिक विकास के सभी अभिसूचकों को स्पष्ट करना है। क्या करना है, सभी जो अभिसूचक है आर्थिक विकास की परिभाषा देते हुए उनको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ये हम लोग का आज का टॉपिक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है किसमें, इकोनॉमिक्स में, जो BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आर्थिक विकास एक विस्तृत परिचय। आर्थिक विकास एक क्या है, विस्तृत परिचय। उसमें क्या कहना है कि आर्थिक विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। जो आर्थिक विकास है एक जटिल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुआयामी, कई ज्यादा आयाम, मतलब कई क्षेत्र में वो फैली हुई है। वो एक ऐसी अवधारणा है आर्थिक विकास जो जो कि क्या होता है, किसी देश या क्षेत्र समग्र आर्थिक स्थिति में होने वाले सुधार को दर्शाता है। जो क्या करता है, किसी देश या क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति में, यानी कि समग्र आर्थिक स्थिति में होने वाले सुधार को दर्शाता है। यह क्या करता है, यह सिर्फ आर्थिक उत्पादन में वृद्धि ही नहीं करता। यह क्या करता है, आर्थिक विकास सिर्फ आर्थिक उत्पादन में ही वृद्धि नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, साथ साथ बल्कि लोगों के जीवन स्तर में, बल्कि क्या करता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्या होते हैं, व्यापक लक्ष्यों का क्या करता है, प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आर्थिक विकास क्या है, एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो किसी देश या क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति में होने वाले सुधार को दर्शाती है। यानी क्या करती है, जो किसी देश या क्षेत्र, देश कह लो या किसी क्षेत्र की, या तो किसी देश की मतलब आर्थिक किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, या तो वो किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी। तो आर्थिक विकास क्या है, एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो किसी देश या क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति में होने वाली सुधार को दर्शाता है। अब यह सिर्फ आर्थिक उत्पादन में वृद्धि ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता, यानी कि इन्वायरमेंटल जो स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए जैसे व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। क्या है, या आर्थिक विकास ये एक कॉमन प्रक्रिया हो गई। अब आर्थिक विकास की परिभाषा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थिक विकास की परिभाषा। आर्थिक विकास की परिभाषा देने के कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। आर्थिक विकास की परिभाषा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई दृष्टिकोणों को अपनाए जाते हैं। उसमें क्या होगा, कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार भी हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि। अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि क्या होता है, ये क्या होती है, आमतौर पर आर्थिक विकास को किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वृद्धि के रूप में ही मापा जाता है। आमतौर पर अगर किसी देश के आर्थिक विकास को मापना है तो किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि के रूप में उसे माप लिया जाता है। और GDP एक देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है। GDP क्या होती है, एक देश में यानी किसी एक राज्य, मतलब एक देश के अंदर एक निश्चित अवधि, एक निश्चित कोई टाइम पीरियड के अंदर जो उत्पादित, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी सभी अंतिम वस्तुएं बन रही हैं, जो अंतिम वैल्यू होती है, और सेवाएं सर्विसेज हो गई, उनकी जो मौद्रिक मूल्य होता है वही GDP कहलाती है, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सा टॉपिक है। क्या होगा, प्रति पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या होगी, तो प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की औसत आय होती है। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो एक व्यक्ति की औसत आय होती है, और इसे आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। यह बताता है, यह क्या करता है, बताता है कि देश की जनसंख्या का औसत जीवन स्तर कितना है। यह क्या बताता है कि किसी देश की जनसंख्या का औसत जीवन स्तर, यानी कि उसका जो लाइफ स्टाइल है, एवरेज जो लाइफ स्टाइल है वो कितना है, ठीक है, वो क्या बताता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में। अब अगला है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI। क्या हो गया, HDI। यहां पे बोलना है क्या क्या बता रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, HDI यानी क्या बता दिया हम लोग को, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, और क्या कह रहे हैं,
सूचकांक, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो ये क्या हो गया HDI। अब HDI क्या होती है, HDI के बारे में पढ़ लेते हैं। HDI, तो HDI एक समग्र सूचकांक है। HDI क्या है, एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, आयामों को ध्यान में रखते हुए किसी देश के विकास को मापता है। तो HDI क्या है, एक समग्र सूचकांक है, एक सब कुछ मिला के एक सूचकांक, एक क्या है वो स्केल है, वो क्या है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जैसे कि स्वास्थ्य को ले लेती है, शिक्षा को ले लेती है और जीवन स्तर जैसे विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए किसी देश के विकास को क्या करती है, मापती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास को क्या कह रहा है ये, कि आर्थिक विकास को हाँ, आर्थिक विकास को मापने के लिए कई सूचक उपयोग किए जाते हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या करे जाते हैं, कई सूचक उपयोग किए जाते हैं। इन सूचकों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन सूचकों का क्या करा जाता है, मुख्य क्या करा जाता है, दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला हो गया, इसके में क्या हो गया, पारंपरिक सूचक, और एक हो गया दूसरा वैकल्पिक सूचक। ठीक है, अब पारंपरिक सूचक में क्या क्या बता रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कैसे होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, अभी हम लोग पढ़ के ही आए हैं कि GDP आर्थिक विकास का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक है। इससे हम लोग अभी पहले पढ़ के आए कि जो GDP होता है किसी देश की आर्थिक विकास को मापने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो GDP आर्थिक विकास का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, एक सूचक है। प्रति व्यक्ति आय में आ जाते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि प्रति व्यक्ति आय यह बताती है कि किसी देश की जनसंख्या, औसत जीवन स्तर कितना है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या बताती है कि किसी देश की जो जनसंख्या है या जितने लोग वहां रह रहे हैं उनका एवरेज लाइफस्टाइल कितना है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, ये सब क्या होता है, एवरेज लाइफस्टाइल बताता है, औसत जीवन स्तर बताता है किसी देश की जनसंख्या का। वो क्या कैसे पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय हर बंदे की ज्यादा होगी तो क्या करेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छी चीजें खरीदेगा, अच्छी जगह घूमेगा। और अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों की कम होगी तो वो अच्छा खा नहीं पाएगा, अपना जीवन स्तर अच्छे तरीके से नहीं, व्यापक रूप से अच्छे से बना पाएगा, और साथ में उसके मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कई चीजों के साथ अपने। ठीक है, तो ऐसे ही औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, तो औद्योगिक उत्पादन एक देश की औद्योगिक गतिविधि का एक माप है। औद्योगिक उत्पादन क्या है, एक देश की औद्योगिक गतिविधि का एक माप है। ठीक है, उसी प्रकार से कृषि उत्पादन क्या है, कृषि उत्पादन एक देश की कृषि गतिविधि का माप है। ठीक है, जैसे औद्योगिक उत्पादन क्या हो गया, औद्योगिक उत्पादन एक देश की औद्योगिक गतिविधि का एक माप है। और वैसे ही कृषि उत्पादन क्या हो गया, कृषि उत्पादन एक देश की कृषि गतिविधि का एक माप है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऊपर कि जो वैकल्पिक सूचक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वैकल्पिक सूचकों पे आते हैं, तो वैकल्पिक सूचक में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, वैकल्पिक सूचक में जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि HDI एक समग्र सूचकांक है, पढ़ के हुए आए हम लोग, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए किसी देश का विकास को मापती है। मतलब इसमें सब कुछ मिला के किसी देश के विकास को मापा जाता है, आर्थिक विकास को मापा जाता है। ठीक है, अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, अगला टॉपिक है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का क्या है, रहने वाले लोगों की प्रतिशत, क्या कितना परसेंटेज में लोग रह रहे हैं गरीबी रेखा नीचे। यह सूचक किसी देश की गरीबी स्तर को मापता है। यह सूचक क्या मापता है, किसी देश में कितना गरीब स्तर पाया जाता है, कितने गरीब लोग वहां रह रहे हैं, कैसे जीवन अपना यापन कर रहे हैं, ये सब वो मापता है। ठीक है, अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या होती है, मतलब जो बच्चे कितने मर रहे हैं उनकी दर कितनी हो गया, उसकी परसेंटेज या उसकी दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर एक देश के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का एक संकेतक है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, जो स्वास्थ्य सेवा की जो गुणवत्ता है, कितनी गुण उसमें है, वो एक उसका क्या संकेतक है। शिशु मृत्यु दर से उसे पता लगता है कि किसी देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी फैसिलिटी का एक संकेत बताता है कि कितनी मृत्यु दर के हिसाब से किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का संकेत या अनुमान लगाया जा सकता है। अब साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता दर एक देश की शिक्षा, साक्षरता दर क्या होती है, एक देश की शिक्षा का संकेतक होता है। साक्षरता दर क्या है, किसी देश की शिक्षा के स्तर का संकेतक है। साक्षरता कितने लोग वहां पढ़े लिखे हैं किसी देश में,
कितने लोग नहीं भी पढ़े लिखे, ये सब वो लोग बताते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग लैंगिक समानता सूचकांक। लैंगिक समानता सूचकांक मतलब वहां कितना महिला पुरुष में कितना भेद नहीं है, भेद हो रहा है नहीं हो रहा है, वो किसी देश का लैंगिक समानता सूचकांक के हिसाब से, सूचक के हिसाब से हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यह सूचक पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को मापता है। यह सूचक क्या होता है? पुरुषों महिलाओं और के बीच जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, सोशलाइक रूप से, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से और राजनीतिक या पॉलिटिकल रूप से समानता को मापता है कि कितने इनमें समानता दिखाई जा रही है। आजकल तो इतनी समानता हो गई है, लड़के को जो काम नहीं कर रहा है वो लड़कियां, मतलब लड़कियां हर काम कर रही है, लड़के काम नहीं भी कर रहे हैं वो लड़कियां वो काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें आजकल बहुत समानता है, हद से ज्यादा है, कोई कोई इतनी बड़ी बात, मतलब इसमें कोई खिसियाने वाली बात नहीं है, एक अच्छी भी चीज है और एक इसमें हर चीज का प्रोज और कॉन्स होते हैं। ये अच्छी भी चीज है कि बढ़ चढ़ के आगे आना, हर चीज लोग, लड़कियां हर चीज अपने हाथ में ले रही है, लेकिन कहीं कहीं पे खराब भी चीज है, मतलब इसका मिसयूज भी बहुत किया जा रहा है। मतलब जो जो भी चीजें मिलती हैं किसी चीज को बनाने के लिए, उनका मिसयूज करना, मतलब कि जिन लड़कियों के लिए या जिन लड़कियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए उन्हें वाकई में फ्रीडम मिल ही नहीं रही है। जो लड़कियां फ्रीडम के लिए एप्लीकेबल है, जिन्हें मिलनी ही चाहिए, जो रियल में आज की डेट में जिन्हें फ्रीडम की बहुत सख्त जरूरत है, उन्हें सरकार फ्रीडम आज तक नहीं दे पाई है, ना उन्हें मिली है, वो आज भी वही चार दीवारियों में बंद है। लेकिन जिन्हें मिली है वो उसका इतना गलत यूज कर रही है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। उसी प्रकार से लैंगिक समानता सूचकांक से हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि जो लैंगिक समानता सूचकांक है, यह सूचक पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को मापता है। पर्यावरणीय स्थिरता सूचकांक क्या होता है? जो पर्यावरणीय यानी कि जो पर्यावरण में स्थिरता है उसका सूचकांक क्या होता है? यह सूचक एक देश की पर्यावरणीय स्थिति को मापता है। यह देखो सिंपल नाम से ही पता लग रहा है कि यह सूचक क्या करेगा, किसी देश में कितनी एनवायरमेंटल इश्यूज है या एनवायरमेंटल स्टेटस है उसको माप रहा है, स्थिति को माप रहा है। ठीक है, यही हो गया पर्यावरणीय स्थिरता सूचकांक। आगे आते हैं, तो अगला टॉपिक है आर्थिक विकास के प्रमुख कारक। आर्थिक विकास के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास के कई कारकों से प्रभावित होता है। आर्थिक विकास कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें शामिल है भौतिक पूंजी में मशीनरी, उपकरण, सड़कें, पुल, अन्य बुनियादी ढांचे शामिल है। ठीक है, अन्य बुनियादी ढांचे भी शामिल है। भौतिक पूंजी में मशीनरी, उपकरण, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल है। और दूसरा हो गया मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या? मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल शामिल है। और इसे प्रौद्योगिकी में नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का विकास शामिल है। ठीक है, हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं, जो संस्थागत ढांचा क्या हो गया? संस्थागत ढांचा में कानून, नियम और नीतियां शामिल हैं जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। संस्थागत ढांचे में क्या हो गया? संस्थागत ढांचा जो भी ढांचे में एक कानून, नियम और नीतियां शामिल हैं, कानून शामिल है, नियम शामिल है और नीतियां शामिल है जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। जो भी फाइनेंशियल इशूज या जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस हो गए उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। इसी प्रकार से सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? सांस्कृतिक कारक, ठीक है, सांस्कृतिक कारक में लोगों के मूल्य, विश्वास और व्यवहार में शामिल है, आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो सांस्कृतिक कारक होगा उसमें लोगों के मूल्य, विश्वास और व्यवहार और शामिल है। मूल्य हो गए, विश्वास हो गए और व्यवहार शामिल है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल रूप से कौन को प्रभावित कर रहा है, वो भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, कल्चरल रूप। आर्थिक विकास की चुनौतियां क्या क्या है? आखिरकार आर्थिक विकास है उसकी चुनौतियां मेन मुख्य क्या क्या है? तो आर्थिक विकास के रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, जिनमें शामिल है, पहला तो हो गया गरीबी। आर्थिक विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या आज की डेट में है? वो गरीबी है। कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ने ही नहीं दे, किसी देश के आर्थिक रूप से विकास को जो पीछे खींचती है, वो आज की डेट में गरीबी है। गरीबी क्या हो गया? गरीबी आर्थिक विकास की एक बड़ी बाधा है। गरीबी क्या हो गया? आर्थिक विकास की एक बड़ी बाधा है। गरीबी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच रखते हैं और आर्थिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। और क्या करते हैं? आर्थिक जो अवसर होते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाते हैं या वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं पाते, जो आर्थिक जो सेवाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए या जो वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो उनसे क्या रह जाते हैं? अक्सर वंचित रह जाते हैं। बेरोजगारी भी आर्थिक विकास की चुनौतियों में से एक है, बड़ी चुनौतियों में से एक है। ठीक है, तो बेरोजगारी का क्या हो गया? बेरोजगारी आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है और सामाजिक अशांति को बढ़ा सकती है। बेरोजगारी क्या होती है? आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है और सामाजिक अशांति को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है।
समानता क्या होती है? आय और संपत्ति की असमानता आर्थिक विकास को कमजोर कर सकती है और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। असमानता क्या हो गई? आय और संपत्ति की जो असमानता होती है, मतलब एक आय होती है जो इनकम हो रही है और जो एक संपत्ति हो गई, उसमें असमानता जो हो रही है वो आर्थिक विकास को क्या करती है? कमजोर कर सकती है। क्या कर सकती है? अक्सर कमजोर कर सकती है, वीक कर सकती है और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। यही हो गया असमानता। पर्यावरणीय क्षरण क्या होता है? पर्यावरणीय क्षरण, आर्थिक विकास अक्सर पर्यावरणीय क्षरण के कारण बनता है। आर्थिक विकास अक्सर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है जो दीर्घकालिक में आर्थिक विकास को ही नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अक्सर होकर आर्थिक विकास करना है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई कि आर्थिक विकास चाहिए, हम लोग को अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, तो अक्सर क्या होता है, लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं और फैक्ट्रीज लगाने से क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम लोग को अपने देश के इन्वायरमेंटल या अपने वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को भी बचाना है। ठीक है, इन्वायरमेंट बचाते नहीं है, उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें तो प्रॉफिट से मतलब है या उन्हें आर्थिक विकास से मतलब है, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ से मतलब है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये अभी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो ठीक है आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन आगे चल के ये जो इन्हें इन्वायरमेंटल का क्षरण करते हैं या जो पर्यावरणीय क्षरण करते हैं, उसका वो एक आर्थिक विकास को नीचा करने में आगे इसका कारण बन जाता है। जैसे लकड़ियां हैं, लकड़ियां काटे जा रहे हो, आर्थिक विकास बढ़ा देता है, लकड़ियां नहीं बचेंगी, लो बन गया ना, आर्थिक विकास फिर से कमजोर हो जाएगी। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पर्यावरणीय क्षरण को, उसको मतलब उसको नुकसान पहुंचा के अपना, तो मतलब किसी के पेट पे लात मार के अपना पेट भरोगे तो आगे चल के दिक्कत तो होगी। तो उसी प्रकार से जो पर्यावरणीय क्षरण है उसमें आर्थिक विकास अक्सर क्या करता है, पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है जो दीर्घकालिक में आर्थिक विकास को ही क्या करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये हम लोग इसी तरह से पढ़ रहे थे। अब आगे इसका मेन निष्कर्ष क्या निकला, इतनी देर से हम लोग इतना टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आर्थिक विकास क्या है, तो इसमें आखिरी में निष्कर्ष ये निकलता है, यानी कि जो क्या है, कह सकते हैं हम लोग कंक्लूजन, आपको कह सकते हैं हम लोग कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन निकलता है ये कि आर्थिक विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए, प्रस्तावना में भी यही बात बोली थी और निष्कर्ष में भी यही बात बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। यह सिर्फ आर्थिक उत्पादन में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आर्थिक विकास को मापने के लिए कई सूचक उपयोग किए जाते हैं, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और मानव सूचकांक क्या है, शामिल है। आर्थिक विकास कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, प्रौद्योगिकी, संस्थागत ढांचा और सांस्कृतिक कारक, और क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कारक भी शामिल है। आर्थिक विकास के रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, जिनमें क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है, पर्यावरणीय क्षरण है। यही हम लोग अभी ऊपर से पढ़ के आए हैं, तो यही इसमें निष्कर्ष निकलता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। सबसे मेन पॉइंट ये, एक सबसे ज्यादा एक कोटेशन सी हो गई है, या क्या हो गई, इसके हिसाब से देखी जाए तो यह एक कोटेशन हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये कोटेशन हो गई है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इसमें क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का टॉपिक था। क्या टॉपिक था? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए और आर्थिक विकास के अभिसूचकों को स्पष्ट कीजिए। ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, और अगर अच्छा लगा हो टॉपिक देखिएगा दोबारा, और आगे टॉपिक आएंगे, साथ में आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।